श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। संयम सुमेरु प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राज्य महाशय के चरणों में भावभरी वंदना। उपकारी गुरुजन समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय हेतु हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। 25 बोल की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम 25 बोल का थोड़ा सीख रहे हैं, जिसमें हम 21वें बोल तक तो कर ही चुके हैं। कल हम 16वां बोल किए हैं, दंडक 24, और 17वें बोले लेशिया 6, है ना। ये दोनों बोल हमने कल पढ़े हैं। अब 18वां बोल आता है दृष्टि 3। ठीक है, तो दृष्टि 3 प्रकार की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। ये भी 18वां बोल भी मैं आपको भले 18वें बोल के नाम से नहीं, लेकिन पहले हम इसको कर चुके कि सम्यक दृष्टि क्या होती है, मिथ्या दृष्टि क्या होती है और मिश्र दृष्टि क्या होती है, ये हम समझ चुके हैं। अब 19वें बोले ध्यान 4। तो 19वें बोले ध्यान 4 भी मैंने आपको निर्जरा के 12 भेद में बताया है। ठीक है, फिर आता है 20वें बोले षट द्रव्यों के 30 भेद। तो ये हम जब 21वां बोल कर रहे थे, उसमें जब हम अजीब राशि पढ़े हैं, तब हम 20वें बोले षट द्रव्यों के 30 भेद कर चुके हैं। आप ध्यान करना, जब हम अरूपी द्रव्य के 560 भेद कर रहे थे, तब उसमें पहले हमने अजीव के जब 560 भेद कर रहे थे, तो अरूपी अजीव के जो 30 भेद हमने किए थे, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका आदि के, वही 30 भेद होते हैं अरूपी छठे बोले षड्द्रव्यों के 30 भेद में। तो वो भी हम उस टाइम पे कर चुके हैं, उस क्लास में हमारा वो वर्णन भी हो चुका है। ठीक है, अब 21वें बोले राशि दो, तो वो मैंने आपको करवाया ही है। 21वें बोले राशि दो हम विस्तार से बहुत अच्छे से बहुत सारा टाइम लेके समझ चुके हैं। 21वें बोले राशि दो, जीव राशि और अजीव राशि, जिसमें जीव के 563 भेद और अजीव के 560 भेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 22वें बोले आता है भांगा 49, 22वें बोले आते हैं श्रावक जी के 12 व्रत। ठीक है, फिर 23वें बोले साधु जी के 5 महाव्रत। ये व्रत और महाव्रत समझने से पहले हम भंग समझेंगे, मतलब भांगे समझेंगे, क्योंकि व्रत और महाव्रत लेने के जो विकल्प होते हैं वो होते हैं भांगे। तो आज हम पहले ना 24वां बोल करेंगे। ठीक है, 24वां बोल करने के बाद हम 22वां करेंगे। ठीक है, तो 24वां बोल है भांगा 49। क्या बोलते हैं? भांगा 49 मतलब प्रत्येक ज्ञान के 49 भंग या भांगे बोलते हैं जिनको, है ना। प्रत्याख्यान के 49 भंग या भांगे, जो भी अपन बोले। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी क्या होता है? व्हाट इज प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान यानी होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, ओके। प्रत्याख्यान यानी प्रतिज्ञा। जब हम किसी चीज का, हमको किसी चीज का नॉलेज होता है, जब हम समझते हैं कि कर्म बंध कैसे होता है ना, कर्म बंध से हम कैसे बच सकते हैं, तो इस चीज का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष हासिल करना। ठीक है, मोक्ष हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कर्म बंध से बचना पड़ेगा, है ना। और पूर्वकृत कर्मों को क्या क्षय करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम इन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या होता है? उसके बाद होता है कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करें,
है ना, अपने लाइफ में इसको क्या करें, फॉलो करें। और फॉलो करने के लिए, कर्म के बंध से बचने के लिए क्या करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिख्यान लेते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप में क्या करते हैं, हम वचनबद्ध होते हैं कि नहीं, अब मुझे ये पाप नहीं करना है ना। ये जो वचनबद्ध होना है, वो ही क्या होता है, प्रत्यख्यान, प्रतिज्ञा लेना। तो इसके लिए, प्रत्यख्यान के लिए क्या है, अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं कि कोई कितने, मतलब कितने दृढ़ता से करता है, कोई कम दृढ़ता से करता है। लाइक क्या होता है, जैसे कोई भी काम है वो कैसे होता है, कोई भी चीज है उसको या तो करने वाला कोई होगा, या करवाने वाला कोई होगा, और या जो हो रहा है उसको सपोर्ट करने वाला, या उसका अनुमोदन करने वाला कोई होगा। ठीक है। और या तो वो काम मन से होगा, या वचन से होगा, या काया से होगा। ठीक है। करने वाले कौन रहते हैं, मन वचन काया रहते हैं, है ना। और होता क्या है, काम होता है, क्रिया होती है। ठीक है। तब कोई भी चीज, कोई भी कर्म का बंध होता है, या कोई भी काम होता है। कोई भी काम के लिए करने वाला होना और उसके साधन होना, साधन यानी मन वचन और काया होना। मतलब लाइक अगर अपने को बोलना है, तो बोलने के लिए क्या बोलना है, ये सोचने के लिए मन चाहिए, है ना। और बोलने के लिए क्या चाहिए, रसनेंद्रिय चाहिए। तो काया तो है, ये काया मिलेगी तभी रसनेंद्रिय मिलेगी। तो ऐसे कोई भी काम होता है ना, तो वो मन वचन और काया से होता है, या तो मन से, या वचन से, या काया से, या तीनों से। ठीक है। और जो चीज हो रही है उसको करने वाला, ठीक है, उसको करने वाला, उसका कर्ता होगा। दो चीजें होंगी, दो चीजें होती है। एक तो होता है कर्ता, ठीक है, और दूसरा होता है एक तो होता है किसी काम को करने वाला, और दूसरा होता है साधन। ठीक है। एक होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है, एक तो होता है करने वाला, मतलब किसी काम को करना। ठीक है। जब करना है तो कर्ता कौन होगा, करने वाला। ओके। किसी काम को करना। फिर सेकंड होता है करवाना। करवाना मतलब कराने वाला, या करवाने वाला। करने वाला होगा, यहाँ पे करने वाला भी होगा और करवाने वाला है ना। और थर्ड होता है अनुमोदन करना, यानी उस काम की प्रशंसा, है ना, प्रशंसा करना, या उस काम के लिए सहमति प्रदान करना, है ना। सहमति प्रदान करना या प्रशंसा करना, वो किस में आता है, वो आता है अनुमोदन करना में। समझ में आ रहा है, यानी सहमति देना। ठीक है। या जो काम हो रहा है उसको देखकर खुश होना, ये सब आता है अनुमोदन करना में। ठीक है। ये तीन हो जाता है, करना, कराना और अनुमोदन करना, ये हो जाते हैं कर्ता। ठीक है, जो काम, जो इनको कर रहे हैं। और साधन क्या हो जाते हैं, मन, वचन और काया। समझ में आ रहा है, साधन क्या हो जाते हैं, मन, वचन और काया, ये तीन हो जाते हैं साधन। तो जब भी कोई वचन लिया जाता है, जब भी कोई प्रतिज्ञा ली जाती है, या जब भी कोई प्रतिख्यान लिया जाता है, तो उसमें ये दोनों चीजें मैटर करती है कि लेने वाला कौन है। ठीक है। लेने वाला कौन है, और वो किन किन साधनों से उस चीज का प्रतिख्यान ले रहा है। मतलब अगर हम, सपोज अगर मैं ही किसी चीज का त्याग कर रही हूँ, तो जिस चीज का मैं त्याग कर रही हूँ वो मेरा, क्या वो मेरा जो त्याग हो रहा है, तो यहाँ पे करने वाली कौन हो गई, मैं हो गई। तो वो त्याग मन से हो रहा है, या वचन से हो रहा है, या काया से हो रहा है, या मन वचन दोनों से हो रहा है, या वचन और काया दोनों से हो रहा है, कि मन और काया से हो रहा है, या मन वचन काया से हो रहा है। ऐसे करके किसी भी प्रतिख्यान के विकल्प बनते हैं।
मैं चाहूं तो वो काम मैं मन से और काया से छोड़ूं, मैं चाहूं तो वो काम मन और वचन और काया से छोड़ूं। ऐसे विकल्प जो बनते हैं वो विकल्प कहलाते हैं भंग। वही विकल्प क्या कहलाते हैं? भंग। इनको हम अभी जब क्या बोलते हैं विस्तार से समझेंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो भंग होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे जो मैथ्स में होता है ना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, मतलब एक एक क्रम से चलते जाते हैं और कॉम्बिनेशन बनता जाता है। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, कर्ता और साधन का क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कैसे बनेगा ये देखिए। देखो, मैंने आपको बताया कि ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अपने पास दो चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो है कर्ता। कर्ता कितने हैं? तीन है। और दूसरे हैं साधन, जिनसे ये कर्ता काम करते हैं, वो होते हैं तीन। ये कर्ता कौन कौन से हैं? करूं नहीं, कराऊं नहीं, और अनुमोदू नहीं। क्योंकि हमको त्याग करना है ना, क्योंकि हमको क्या करना है? प्रत्याख्यान ग्रहण करना है। तो प्रत्याख्यान, ये त्याग किसका किया जाता है? पाप का किया जाता है ना। तो पाप हम या करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं और अनुमोदेंगे नहीं। इस टाइप से तीन इसके यहाँ पे कर्ता के क्या होते हैं? विकल्प रहते हैं। चाहे वो करने का त्याग करे, या करवाने का त्याग करे, या अनुमोदन करने का त्याग करे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई त्याग ऐसा होता है जिसको हम करने का तो नहीं कर सकते, लेकिन करवाने का त्याग कर सकते हैं, है ना। या जब करने और कराने का त्याग नहीं कर सकते तो अनुमोदन का त्याग कर सकते हैं। वैसे ये होते तीन इसके, इसके तीन टाइप हो जाते हैं कर्ता के। अब साधन के क्या क्या हो जाते हैं? मन से, वचन से, और काया से। जो हम आप लोग हम लोग जो प्रतिक्रमण की पाठियों में या सामायिक की पाठी में दुवी हम तिवी हम तिवी हेणम बोलते हैं, वो सब क्या होता है? वो यही है। दुवी हम तिवी हेणम मतलब दो कर्ता यानी करण, है ना। यहाँ पे कर्ता का मतलब क्या है समझना? करण। जो काम को कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं करण, ठीक है। और मन वचन क्या काया क्या होते हैं? योग। तो दुवी हम तिवी हेणम मतलब दो करण, और तिवी हेणम यानी तीन योग। तिवी हम तिवी हेणम यानी तीन करण तीन योग। तो ये भंग कैसे बनते हैं ये अभी हम समझेंगे। ओके, अभी आप देखिए। सबसे पहले अब इसको अपन मान के चलते हैं 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, ठीक है। इनके लिए हमारे पास ये कितने हैं? ये तीन तीन है ना। इसके लिए हमारे पास तीन डिजिट है, 1 2 और 3। ये 1 2 3 यहाँ पे भी फिट होगा और यहाँ पे भी फिट होगा। ये कौन सा नंबर है? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। समझ में आया? है ना। ये ध्यान में रखना, कोई भी चीज है 1 2 3, अपने को इसके हिसाब से चलना है। या अभी इसको रहने दीजिए, अभी आप ये मत सोचिए। चलिए अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे, ये जो भंग होते हैं ना ये अंकों पे चलते हैं। अंकों पे चलते हैं मतलब एक इसका लेंगे, एक इसका लेंगे। समझ रहे हो? एक हम लेंगे करण का और एक हम लेंगे योग का। तो एक करण और एक योग, समझ में आ रहा है? एक करण और एक योग। तो एक और एक मतलब क्या हो गया? अंक क्या बन गया यहाँ पर? 11 बना। एक और एक क्या बना? 11 बना। अब एक करण लेना है तो सबसे पहले अपन कौन सा करण लेंगे? करूं नहीं। कौन सा करण है? करूं नहीं। एक करण आ गया।
अब एक योग कौन सा लेंगे? मन से। समझ में आया? एक करण लिया, करूं नहीं, और योग कौन सा लिए अपन? मन से। ठीक है, देखो एक चीज समझना, एक करण लेना है और एक योग लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक फर्स्ट वाला ले लिया और हो गया। अपने को पूरे करण, तीनों करण लेना है एक एक बार करके, और तीनों योग लेना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे करूं नहीं मन से हो गया ना। इसके बाद क्या लेंगे हम? अभी करूं नहीं तो सिर्फ मन से जुड़ा है ना, अब किससे जोड़ेंगे इसको? करूं नहीं किस में आएगा? वचन से। फिर करूं नहीं काया से। ठीक है, ये करूं नहीं का ये तीनों से हो गया ना। अब क्या आएगा? कराऊं नहीं। सेकंड क्या होता है? करवाऊं नहीं या कराऊं नहीं, है ना। तो कराऊं नहीं काय काय से आएगा? मन से। फिर कराऊं नहीं किससे जुड़ेगा? वचन से। और फिर कराऊं नहीं किससे जुड़ेगा? काया से। समझ में आ रहा है? थर्ड आ जाता है अनुमोदू नहीं। तो जस्ट अनुमोदू नहीं भी काय से आएगा? सबसे पहले आएगा मन से, फिर वचन से, और फिर काया से। ये क्लियर हुआ? कैसे हुआ? करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से। फिर कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। देखो सब चीजें जो हैं एक एक बार ही आ रही है। करूं नहीं मन से एक बार आया, वापस से करूं नहीं मन से आया क्या? यहाँ पे नहीं आया ना। कराऊं नहीं करूं नहीं वचन से एक बार आया, वापस आया क्या? नहीं आया। तो ये समझना एक एक बार सबके सबका सेट है ना, आपस में एक एक बार बनना चाहिए। जैसे करूं नहीं का मन वचन काय से एक सेट बना, फिर कराऊं नहीं मन वचन काय से एक सेट बना, और अनुमोदू नहीं मन वचन काय से एक सेट बना। तो जब एक करण और एक योग लिए, मतलब अंक 11 लिए, तो अंक 11 लेने पर अपने को टोटल कितने भंग प्राप्त हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंक 11 के कितने भंग मिले अपने को? 9 भंग। समझ में आया? अंक 11 का मतलब समझ में आया? अंक 11 का मतलब क्या है? अंक 11 का मतलब है एक करण और एक योग। जो भी करण ले रहे हैं उसके साथ एक योग। अब जो वचन, जो प्रतिज्ञा लेनी है, जो प्रत्याख्यान लेना है, वो अपन इसमें से किसी भी प्रत्यय उससे ले सकते, किसी भी विकल्प से ले सकते हैं। करूं नहीं काया से ले सकते हैं, है ना। कराऊं नहीं वचन से ले सकते हैं, अनुमोदू नहीं मन से ले सकते हैं, कराऊं नहीं काया से ले सकते हैं। ऐसे ये 9 में से कोई से भी विकल्प से कोई भी प्रतिज्ञा या कोई भी पचकान ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये क्लियर हुआ है कि नहीं ये बताइए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं होगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो अब भी हैंड रेज करेंगे, किसी को भी इसमें अगर डाउट है तो। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, ये आई थिंक सबको ये क्लियर है। हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अंक 11। ठीक है, वैसे ही अब जाएंगे हम अंक 12। क्या ले रहे हैं? अंक 12। ओके, अंक 12 में क्या आ रहा है? देखो अंक 12 मतलब योग तो एक ही है, क्रम करण तो एक ही है, और योग कितने हो गए? योग हो गए यहाँ पर 2। करण एक है और योग हो गए 2। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझने का रहेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अपने को करण एक लेना है और योग 2 लेना है। तो करण एक तो आ गया मन से। ठीक है, करण ये ऐसे के ऐसे ही चलेंगे, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, है ना, लाइन से।
अब जो करूं नहीं, अब ये दो लेने के हैं आप, योग दो लेने हैं। तो ये जो मन, वचन और काया है, क्या क्या है? मन, वचन और काया। ठीक है, ये हमको ऐसे लेने हैं कि कोई भी सेट है एक किसी भी करण के साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन क्या लेंगे? करूं नहीं, दो योग लेंगे, मन से और वचन से। ठीक है, करूं नहीं मन से वचन से, फिर करूं नहीं मन से काया से। ठीक है, मन का वचन के साथ एक बैच बना, मन का काया के साथ एक बैच बना। ठीक है, अब किसका किसका बैच बनेगा? अब वचन और काया का बैच बनेगा। करूं नहीं वचन से और काया से। देखो ये जो करूं नहीं वाला जो ग्रुप है, करूं नहीं का जो सेक्शन है, इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। मन वचन का ग्रुप आया यहाँ पे, मन काया का ग्रुप आया यहाँ पे, और यहाँ पे वचन और काया का ग्रुप आया है। तो ये तीनों क्या क्या है? अलग अलग है ना। मन और वचन कहीं पे रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब ये जो कराऊं नहीं आएगा, ये करूं नहीं का हो गया। अब सेम चीज कराऊं नहीं के साथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मन से वचन से, है ना, मन से काया से। ठीक है, और वचन से काया से। समझ में आ रहा है? सेम चीज रिपीट होगी अनुमोदु नहीं के साथ। मन से वचन से, मन से काया से, और वचन से और काया से। समझ में आ गया? यहाँ पे अंक 12 का मतलब क्या हो गया? एक करण और दो योग। ठीक है, अपन ये जो एक मतलब एक करण ले रहे हैं और दो मतलब दो योग ले रहे हैं। लेकिन दो योग का मतलब ऐसा नहीं कि मन वचन मन वचन मन वचन को अपन रिपीट कर देंगे। अपने को ये जो कपल बना रहे हैं अपन, दो का जो पेयर बना रहे हैं, ये जो पेयर है इसमें कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। देखो मन से वचन से यहाँ पर रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर इसका करण चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन आई है। यहाँ पर रिपीटेशन आई क्योंकि यहाँ पे करण क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो इसके कितने बने भंग? अंक 12 के कितने भंग बने अपने पास? अंक 12 के 9 भंग। समझ में आ गया? अंक 12 का मतलब हो गया एक करण और दो योग। ठीक है, अब आएगा अंक 13। अंक आ गया 13। ठीक है, करण एक और योग कितने? 3। ठीक है, 3 योग मतलब क्या हो जाएंगे? तीनों को ले लेंगे, मन वचन और काया, तीनों एक साथ आ गए। तो करूं नहीं क्या हो जाएगा? मन वचन काया से, मतलब करूं नहीं मन से वचन से काया से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से करूं नहीं के लिए कोई ऑप्शन बच रहा है क्या अपने पास? नहीं बच रहा है ना, क्योंकि तीनों योग ले रहे हैं अपन। तो करूं नहीं क्या कितना यहाँ पे विकल्प बनेगा? एक ही बनेगा। समझ में आ रही है ये बात? करूं नहीं का यहाँ पर एक ही विकल्प बनेगा। फिर आ जाते कराऊं नहीं में आ जाएंगे अपन, मन से वचन से और काया से। कराऊं नहीं मन से वचन से और काया से। ठीक है, फिर अब कराऊं नहीं में भी अपने पास कोई ऑप्शन बच रहा है क्या? और नहीं बच रहा है क्योंकि तीनों योग यहाँ पर आ चुके हैं। थर्ड आ जाएगा अनुमोदु नहीं। कैसे अनुमोदु नहीं? मन से वचन से और काया से। ठीक है, इसके बाद भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा आ चुका है।
अब कुछ ऐसा नहीं बचता कि अपन दूसरा सेट बना सकें। तो अंक 13 के कितने भंग बने बताओ तो, फटाफट लिख के बताओ मुझे, अंक 13 के कितने भंग बन रहे हैं। अंक 13 के 3 भंग बन रहे हैं, 3 योग ना। ठीक है। अंक 13 के कितने भंग, 3 भंग, ओके। ये समझ में आ गया सबको, अंक 11, 12, 13 के भंग कैसे बने। देखो अभी तक अपन किसको चेंज, अभी तक हम किसको चेंज कर रहे थे, अभी तक हम योग को चेंज करते गए, 11, 12, 13 होता गया, ठीक है। 1, 1, 1 इधर सेम था, करंट सेम था। अब यहाँ पर हम करंट को चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों योग आ गए, पहले एक योग आया, फिर 2 योग आए, फिर 3 योग आए। तो अब किसका टर्न आ गया चेंज होने का, अब टर्न आ गया करंट का चेंज होने का। अब यहाँ पर करंट कितने ले लेंगे हम, करंट ले लेंगे 2, ओके। और सबसे पहले योग कितना लेंगे हम, योग लेंगे 1, ठीक है। तो अंक क्या बनेगा, 21 बनेगा। समझ में आया, अंक क्या बना, 21 बना। अब अंक 21 है, तो अब इधर करंट पूरा सेक्शन, करंट का सेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो भी बच्चा है या जहां से भी आप हैं, आवाज आ रही है, थोड़ा सा विवेक रखें, सबको डिस्टरबेंस होता है ना, म्यूट करके रखें अपना माइक। क्या हुआ, अंक आया 21, मतलब करंट कितने आ रहे हैं यहाँ पर, करंट आ रहे हैं 2, ठीक है। तो करंट 2 आ गए, मतलब क्या क्या आ जाएगा, करूं नहीं कराऊं नहीं। 2 करंट कौन कौन से आ गए, करूं नहीं और करूं नहीं कराऊं नहीं। मैं नहीं के लिए क्रॉस लगाती हूँ ना, जगह के हिसाब से, करूं नहीं कराऊं नहीं, ठीक है। तो करूं नहीं कराऊं नहीं, योग कितना लेना है अपने को, 1 लेना है, मतलब क्या हो गया, मन से, ठीक है। फिर वापस आएगा करूं नहीं कराऊं नहीं, क्या आ जाएगा, वचन से आएगा। करूं नहीं कराऊं नहीं, कैसे आएगा, काया से। से। समझ में आया, करूं नहीं कराऊं नहीं मन से, करूं नहीं कराऊं नहीं वचन से, करूं नहीं कराऊं नहीं काया से, ठीक है। ये हाँ। इसका सेट बना बना। अब करूं नहीं और क्या बनेगा, अनुमोदू नहीं। नेक्स्ट क्या बनेगा, करूं नहीं अनुमोदू नहीं। मैंने बताया था ना, जैसे अपन मन से वचन से लिए, फिर मन से काया से लिए, तो पहले करूं नहीं कराऊं नहीं लिए, अब करूं नहीं के साथ अपन क्या लेंगे, अनुमोदू नहीं। करूं नहीं अनुमोदू नहीं, ठीक है। करूं नहीं अनुमोदू नहीं क्या हो जाएगा, मन से, क्योंकि योग एक एक ही लेना है अभी। करूं नहीं अनुमोदू नहीं, वचन से, करूं नहीं अनुमोदू नहीं काया से। समझ में आ रहा है, वैसे ही सेम यहाँ पर आ जाएगा, करूं नहीं अनुमोदू नहीं हो गया, अब क्या बच गया, अब बच गया कराऊं नहीं और अनुमोदू नहीं। कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं, क्या होगा बताओ, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं मन से, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं वचन से, कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं काया से। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करें, करण 2 लिए हैं, है ना, तो अंक क्या बन गया, 21 बन गया। करण 2 आया और योग 1 आया। अब क्या, ये इसके कितने भंग बने, करण 2 और 1 योग के, मतलब अंक 21 के कितने भंग बने, 9 भंग, ठीक है। अब कौन सा अंक आएगा, अब अंक आएगा 22, मतलब अब योग भी अपन कौन से कितने लेंगे, 2 लेंगे। पहले करण 2 थे और योग 1 था,
अब करण भी 2 और योग भी 2। समझ में आया? तो जब 2 योग आ जाएंगे तो सेम जैसे हमने अंक 12 में लिया था ना कि मन से, वचन से, मन से, काया से, बस वैसा ही होगा। यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, इधर करूँ नहीं, कराऊँ नहीं करके करण 2-2 रहेंगे। अब योग भी 2-2 आ जाएंगे। करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, मन से, वचन से, करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, मन से, काया से, है ना? करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, वचन से और काया से। समझ में आ रहा है? इधर 2 करण, इधर 2 योग। करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, करूँ करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, काया से, है ना? कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं, वचन से और काया से। सेम ये 3 यहाँ पर भी रिपीट हो जाएंगे। कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, काया से, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, वचन से और काया से। समझ में आ गया? ऐसे ये रिपीट हो जाएंगे। तो आप समझो, जैसा हमने अंक 12 में लिया था, अंक 12 में क्या होता, 1 करण था और 2 योग थे। अंक 22 में क्या हो गया, 2 करण और 2 योग हो गए। ग्रुप वैसा का वैसा बनेगा, चाहे अंक जो मतलब करण के चेंज हो, चाहे अंक योग के चेंज हो, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ, वो इंक थोड़ी कम हो गई है। देखिए, ये जैसा अंक 12 में था ना, वैसे ही अंक 22 में आएगा इस साइड का। जैसा अंक 21 में था वैसे ही अंक 22 में इस साइड का आएगा। समझ रहे हो आप? इस इधर का चेंज नहीं हुआ है अभी, इधर का चेंज हुआ है। 2 योग यहाँ पर आए हैं। अब क्या आएगा, अंक कौन सा आएगा, अंक आएगा 23। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले 1 योग लिया, फिर 2 योग लिए, अब कितने योग आ जाएंगे, अब 3 योग आ जाएंगे। ठीक है? ये पेन्स को पता नहीं चलते चलते क्या होता है, कभी अच्छी चलती है, कभी एकदम लाइट हो जाती है। अब 3 योग आ गए, 3 योग आ गए तो मतलब यहाँ पर आपके पास करण कितने हैं, 2 हैं। करूँ नहीं और कराऊँ नहीं, या करूँ नहीं और अनुमोदू नहीं, या करूँ नहीं, कराऊँ नहीं और अनुमोदू नहीं, कोई भी 2 का सेट हो सकता है। ठीक है? और ये 2 के सेट के साथ योग कितने का होगा, योग का सेट कितने का होगा, 3 का होगा योग का सेट। तो करूँ नहीं, कराऊँ नहीं क्या हो जाएगा, मन से, वचन से और काया से। करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, मन से, वचन से, काया से, फिर करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से, है ना? और कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से और काया से। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? एकदम सिंपल सी चीज है कि जो भी अंक हम लेंगे, जैसे पहले हमने लिया था 21 का अंक, अभी लिया 22 का अंक। 22 के अंक में कितने भंग बने थे, 9। फिर लिए 23 का अंक, तो 23 का अंक जहां पे योग 3 आ रहे हैं, जहां पर योग 3 आ रहे हैं, तो एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, जब तीनों योग आ रहे हैं तो एक करण के साथ कोई भी दूसरा विकल्प तो बनता ही नहीं है। तो सीधा सीधा है, जहां तीनों योग आएंगे वहां पे भंग कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। क्योंकि करण कितने भी रहे, योग का सेट तो एक एक ही बनेगा ना, मन वचन काया का। ठीक है? तो आपको सेट बनाने आ गया होगा इतने से, है ना? जैसे ये 21 11 12 13 का बना, वैसे ही किसका बना, 21 22 23 का बना। ठीक है? अब अब देखो, अभी हम करण चेंज कर लिए, योग चेंज कर लिए, है ना? पहले 1 करण और योग बदलते गए, 1 2 3 करते गए, फिर 2 करण और योग बदलते गए, 1 2 3 करते गए। अब क्या होगा, अब करण कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। करण कितने हो गए, 3। तो 3 करण के साथ पहले 1 योग में चलते हैं।
तो अंक अपने को क्या मिलेगा? 31, 31। अंक कौन सा मिला? 31 मिला, है ना। अब देखो करण तीनों करण आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? करूं नहीं, कराऊं नहीं और अनुमोदू नहीं। क्या क्या है? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। और योग कौन सा लेना है हमको? एक लेना है कोई सा भी। तो पहले हम कौन सा लिए? मन से। ठीक है, फिर सेम चीज आ जाएगी, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, किससे आ जाएगा? वचन से। फिर करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, तो किससे आ जाएगा वो? काया से। इन चीजों से आपको एक बात समझ में आई कि जब भी चाहे योग हो चाहे करण हो, जब तीन आ जाएंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा? भंग से तीन ही बनेंगे, क्योंकि सेट अब चेंज। सेट जो रहेगा, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं, तीनों का सेट आ गया तो वो एक बार मन से आएगा, एक बार वचन से आएगा, एक बार काया से आएगा। संतोष जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। संतोष जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये समझ में आया। ये हो गया 31 का, मतलब तीन करण और एक योग। उसके बाद जब अगर हम लेते हैं तीन करण के साथ एक योग का सेक्शन हो गया कंप्लीट। यहाँ पर कितने योग लेंगे तीन करण के साथ? यहाँ तीन करण के साथ आएगा दो योग। इसके बाद अंक हो जाएगा 32। तो अंक 32 का क्या क्या हो जाएगा? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, क्या हो जाएगा? मन से और वचन से। समझ में आया? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से। ठीक है, फिर करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, क्या हो जाएगा? मन से और काया से। समझ में आया? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, काया से। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, वचन से, काया से। ध्यान में आ रहा है? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, वचन से काया से। देखो समझ में आया क्या? जब भी कोई भी चीज तीन आ जाए, चाहे करण आ जाए चाहे योग आ जाए, जब वो तीन आ जाए तो हमारे भंग तीन से ज्यादा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि सेट एक फिक्स हो गया है ना। उसके बाद उसमें अपने पास वैरायटी नहीं बचती है ना। उसके बाद अपने पास उसके लिए क्या नहीं बचते? ऑप्शंस नहीं बचते हैं। ठीक है, तो कितने भंग बने? अंक 32 के कितने बने? अंक 32 के भी तीन भंग बने। ठीक है, चलो अब आप लोग बताओ इसके बाद क्या आएगा? तीन करण एक योग होगा, तीन करण दो योग हो गया। अब तीन करण कितने योग आएंगे? तीन योग। तीन तीन योग। योग। ठीक है, तीन करण तीन योग। अब चलो तीन करण तीन योग का कौन सा भंग बनेगा? आप मुझे लिख के बताइए। कोई बोलेगा नहीं, लिख के बताइए कौन सा भंग बनेगा तीन करण तीन योग का। कौन सा भंग? मैंने कितने भंग नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कौन सा भंग। थर्टी थ्री का भंग। बोलना नहीं है, मैंने पहले कहा है, आप लोग लिख के बताइए। आपको अगर ऐसे नहीं लिखते बनता, टाइप करते नहीं बनता, तो आप कॉपी में लिख के फोटो खींच के बता सकते हैं। हाँ, लोगों के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। बहुत सही है ये। तो 33 के कितने भंग बनेंगे? 33 के कितने भंग बनेंगे? देखो 11 के 9, 12 के 9, 13 के 3।
21 के 21 के 9, 22 के 9 और 23 के 3। फिर 31 के 3, 32 के 3 और 33 का कितना भंग लिखूं यहाँ पर? फटाफट बताओ, 31 का कितना भंग आएगा? 1। 31 का 1 आएगा, आएगा ना? टोटल करेंगे अपन, 9 9 9 9, 9 4 जा कितना हो गया? 36 है ना? फिर 3 3 3 3, 3 4 जा 12 और 33 का 1 कितना हो गया? 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4। टोटल कितने भंग हो गए? टोटल हो गए 49 भंग। समझ में आया? टोटल हो गए 49 भंग। अब एक चीज समझना, जो हम पाठी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाठी में हम लोग? द्विविहम, त्रिविहीणम, एक विहम, एक विहीणम, जो भी बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? कोई भी पचकान जब ग्रहण करते हैं तो कितने करण, कितने योग से हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? वो कैसे हम उसको पाठ में उसका उच्चारण करते हैं? जैसे जो अंक 11 हुआ है ना, अंक 11 मतलब एक करण एक योग, उसका मतलब क्या होता है? द्विविहम, एक विहीनम। एक विहीणम। समझ में आ रहा है? अंक 11 का मतलब एक विहम एक विहीणम। अंक 12, अंक 12 का मतलब क्या होगा? एक विहम तो आएगा, एक विहम दुविहीणम। समझ रहे हो? अंक 13 का मतलब एक विहम त्रिविहीणम। ठीक है? अंक 11 12 13 समझ में आया? फिर आता है अंक 21, दुविहम एक विहम। एक विहीणम। ठीक है? फिर अंक 22, दुविहम दुविहीणम। अंक 23, दुविहम त्रिविहीणम। जो मोस्टली हम कोई भी प्रचकान लेते हैं तो कैसे लेते हैं? दुविहम त्रिविहीणम, है ना? सामायिक की पार्टी में क्या बोलते हैं? दुविहम त्रिविहीणम बोलते हैं ना? हाँ। फिर आता है अंक 31, 31। ये क्या होगा? 31 का क्या होगा? त्रिविहम एक विहीणम। अंक 32, त्रिविहम दुविहीणम, है ना? और अंक 33, त्रिविहम त्रिविहीणम। बड़ी संलेखना के पाठ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करो न करेमी न कार्वेमी करन तंपि अन्नम न समनु जानामी, मनसा वैसा कायसा। वो भंग होता है भंग 33वां भंग, मतलब 33 अंक का भंग। कौन सा नंबर का? 49वां भंग। जब 3 करण 3 योग से कोई पचकान ग्रहण किया जाता है। साधु जो होते हैं जब वो दीक्षा लेते हैं, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जब दीक्षा लेते हैं तो वो 3 करण 3 योग से पचकान करते हैं। क्या होता है? जब वो दीक्षा लेते हैं तो 3 करण 3 योग से पचकान करते हैं। और वहीं श्रावक, श्रावक जब संलेखना संतारा ग्रहण करते हैं तब वो सभी पापों का 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं। 49वां भंग हमारे जीवन में तभी आता है ना? उसके अतिरिक्त हम जो बाकी जो त्याग प्रत्याख्यान करते हैं वो किसी भी भंग से कर सकते हैं, बाकी के 48 में से किसी भी भंग से कर सकते हैं। जैसे जब चौथा हम अनुव्रत बोलते हैं तो उसमें हम दुविहम त्रिविहीणम भी बोलते हैं और एक विहीणम भी बोलते हैं ना? जब हम 5वां 6वां अनुव्रत बोलते हैं, 5वां 6वां 7वां, तो क्या बोलते हैं? एक विहम त्रिविहीणम बोलते हैं। तो वैसे ही अलग अलग प्रत्याख्यान के लिए क्या होते हैं? अलग अलग भंग होते हैं। तो ये भंग कैसे बनते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? अगर किसी को नहीं हुआ होगा एक बार वापस से इस क्लास को देखना, उसके बाद भी नहीं होगा
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भंग क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हमको ध्यान में रहना जरूरी है कोई भी पचकान लेने से पहले, ताकि हम अपने आप में ये क्लियर हो सके कि हम जो भी पचकान ग्रहण कर रहे हैं वो हम कितने करण और कितने योग से कर रहे हैं, ठीक है। कि हमको इस काम के करने का त्याग है, या हमको इस काम के करवाने का भी त्याग है, या हमको इस काम के करने करवाने तीनों अनुमोदन करने का भी त्याग है। कैसा त्याग है हमारा, ठीक है, हमारा त्याग कैसा है। तो इसलिए हमको क्या, ये चीज, ये कंसेप्ट, ये भंग जो है एकदम हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। जब भी हम आगे पचकान ले तो हमको ये चीज समझ में आएगी कि हम पचकान में क्या कर रहे हैं। या आप प्रतिक्रमण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप प्रतिक्रमण में द्विविहम त्रिविहीणम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, एक भी हम एक विहीणम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, त्रिविहम त्रिविहीणम बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 24वें बोले प्रत्येक ख्यान के 49 भांगे, है ना, भंग 49 भंग। अब हम पढ़ेंगे श्रावक जी के 12 व्रत। 22वें बोले श्रावक जी के 12 व्रत, ठीक है। देखो 12 व्रत सबको पता है, 12 व्रत कौन कौन से हैं। व्रत क्या होता है, मैंने बताया प्रतिज्ञा। जब भी कोई चीज का नॉलेज होता है फिर हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि किस चीज से कितना कर्म बंध की संभावना होती है। देखो हर व्यक्ति के लिए सभी कर्म बंध से बचना संभव नहीं है ना। हर व्यक्ति के लिए या हर जीव के लिए या हर मनुष्य के लिए हम चाहे समझ चुके हैं, हर श्रावक के लिए समझ चुके हैं हम कि हम कितने जीवों की किस प्रकार से विराधना करते हैं, या हम कितने जीवों की किस प्रकार से हिंसा करते हैं। तो ये जो हिंसा हो रही है उसे हर जीव बचना चाहता है ना। लेकिन ये संभव है क्या कि हम सर्वथा प्रकार से प्राणातिपात का त्याग कर दें, या सर्वथा प्रकार से हम हिंसा का त्याग करें, नहीं होता ना। क्योंकि हम त्रस्त जीवों की तो नहीं करते, लेकिन स्थावर का हमको क्या करना पड़ता है, आरंभ करना पड़ता है। मजबूरी वश, आवश्यकता वश हमको स्थावर का आरंभ करना पड़ता है। तो स्थावर का आरंभ करते हुए भी हम जो अनावश्यक जो पाप लगता है हमको, या अनावश्यक कर्म बंध होता है, उससे हम बच सकते हैं, जिसको हम अनर्थ दंड बोलते हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, 12 व्रतों को ग्रहण किया जाता है। तो ये जो 12 व्रत है वो कौन कौन से हैं, ये 12 व्रत ग्रहण करने से हमको क्या फायदे होते हैं, ये हम समझेंगे। ये जो 12 व्रत हैं, ये जो एक्स्ट्रा पाप है उससे बचने के लिए हम ग्रहण करते हैं। जो जरूरी है करना वो तो हम करते ही हैं, रसोई बनाना जरूरी है हम करते हैं, झाड़ू पोछा करना जरूरी है हम करते हैं, संसार के काम जो एकदम जरूरी है वो हम करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो जरूरी नहीं है फिर भी जो किए जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम 12 व्रतों को समझेंगे, ठीक है। तो 12 व्रतों में सबसे पहला है प्राणातिपात, दूसरा मृषावात, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, छठा ठीक है। क्रोध। ये जो 5 है ये हमने 18 पाप, जो पाप के 18 भेद में हम पढ़े थे। क्या है, 12 व्रत यानी प्राणातिपात का त्याग। 12 व्रत क्या होगा, साधु के लिए व्रत क्या होगा, प्राणातिपात का त्याग उसका व्रत होगा, है ना। प्राणातिपात तो क्या है, पाप है। तो ये समझना जो 12 व्रत हैं, श्रावक के जो 12 व्रत हैं, श्रावक के 12 व्रत, ये जो 12 व्रत हैं ये 3 कैटेगरी में हैं। इसमें किसमें है, अणुव्रत, है ना, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत, ठीक है। क्या क्या है, अणुव्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत किसको बोलते हैं, अणुव्रत बोलते हैं, अणु का मतलब होता है स्थूल या मोटा, जिसमें मोटे मोटे पापों का त्याग किया जाता है ना। इसमें पापों का त्याग मतलब मोटे तौर पर होता है, मोटे तौर पर मतलब स्थूल रूप से पापों का त्याग होता है, वो होता है अणुव्रत, ठीक है। अणुव्रत समझ में आया। उसके बाद होता है गुणव्रत, जो पापों को, जो हम पापों का त्याग कर रहे हैं, है ना, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये 3
गुणव्रत होते हैं। और उसके बाद आता है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत मतलब जो हम पापों का त्याग कर रहे हैं उनके प्रति दृढ़ता बनाए रखने के लिए 4 शिक्षाव्रत होते हैं। क्या क्या है? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। तो अणुव्रत मतलब जहां पापों का मोटे तौर पे त्याग किया जा रहा है, स्थूल रूप से त्याग किया जा रहा है, वो होता है अणुव्रत, है ना। फिर जो पापों का त्याग कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कायम रखने के लिए गुणव्रत है, और उसमें दृढ़ता बनाए रखने के लिए क्या है? शिक्षाव्रत है। ठीक है। तो अणुव्रत कितने हैं? अणुव्रत कितने हैं? 5। अणुव्रत है 5, गुणव्रत है 3 और शिक्षाव्रत है 4। प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखिए। प्लीज देखिए, आप कैसे कर्म बंद कर लेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आपके कारण से दूसरों को अगर सुनने में अंतराय लगेगी तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होते टाइम नहीं लगता है। ध्यान में रखिए ये बात, है ना। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। ठीक है। तो अब समझना कि अणुव्रत, अणुव्रत कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? स्थूल प्राणातिपात का त्याग। अणुव्रत है यानी यहाँ पर क्या आ गया? स्थूल प्राणातिपात का त्याग या स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। क्या हुआ? स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। यहाँ पे क्या दिया है? स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, स्थूल वृषावाद विरमण व्रत, स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत, स्थूल मैथुन विरमण व्रत और स्थूल परिग्रह विरमण व्रत। ठीक है। क्या क्या है? स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। तो विरमण, विरमण क्या वर्ड है यहाँ पर? विरमण। विरमण का मतलब क्या हो गया? वी और रमण, मतलब जिसमें रमण नहीं हो। समझ रहे हो? विरमण व्रत मतलब प्राणातिपात में रमण नहीं, वृषावाद मतलब वृषावाद में रमण नहीं, अदत्तादान मतलब अदत्तादान में रमण नहीं। ये अणुव्रत क्या है? ये जो 5 मोटे मोटे जो 5 पाप है, या ये जो 5 पाप है, इनमें मोटे रूप से इनका त्याग करना, इनमें रमण नहीं करना, यह है 5 अणुव्रत। ये मैं आपको 18 पाप में बता चुकी हूँ कि प्राणातिपात क्या है, मृषावाद क्या है, अदत्तादान क्या है, मैथुन क्या है और परिग्रह क्या है। ठीक है। अब आता है छठा, मतलब 3 गुणव्रत में स्टार्ट होता है। अब छठा हो जाता है, मतलब गुणव्रत का पहला क्या आएगा? दिशा परिमाण व्रत। क्या है? दिशा परिमाण व्रत। दिशा परिमाण व्रत, दिशा परिमाण व्रत में क्या किया जाता है? दिशा परिमाण व्रत जो होता है उसमें आने जाने के लिए क्षेत्र की सीमा को बांधना होता है। मतलब हम किस दिशा में कितने किलोमीटर तक के जाने का छूट रखते हैं, वो आता है दिशा परिमाण व्रत। मतलब अमुक दिशा में, चाहे ऊर्ध्व दिशा हो, चाहे अधो दिशा हो, चाहे तिरछी दिशा में हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी दिशा है, तो उन दिशाओं में क्या करना है? हमको अपनी सीमा बांधना है कि ऊर्ध्व दिशा में इतने किलोमीटर से ज्यादा जाने का त्याग है। अधो दिशा में, अब रोज के रोज तो ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा में नहीं जा रहे हो ना। चलो किसी के यहाँ अगर तलघर है तो वो हो जाता है, या ऊर्ध्व दिशा में जैसे हो गया आपके जो घर में अगर फ्लोर्स हैं, है ना, कि पहली मंजिल है दूसरी मंजिल है, तो जो भी है, तो उतनी दिशा के उपरांत का जो त्याग होता है ये होता है डेली के लिए और जीवन पर्यंत के लिए। जब हम त्याग करते हैं, जब 12 व्रत ग्रहण करते हैं ना, तो उसमें जीवन पर्यंत के लिए हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि पूरे जीवन काल में मैं ऊर्ध्व दिशा में इतने किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा, या अधो दिशा में इतने किलोमीटर से नीचे नहीं जाऊंगा, या और तिरछी दिशा में भी एक लिमिट रखते हैं कि इतने किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है दिशा परिमाण व्रत, जहाँ पे दिशा का माप डिसाइड किया जाता है कि इतने से ऊपर नहीं, है ना।
फिर सेवंथ, ये हो गया, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ आता है उपभोग परिभोग व्रत। क्या है? उपभोग परिभोग व्रत। उपभोग परिभोग व्रत मतलब रोज जो यूज में आने वाले खाने पीने का सामान या जो भी दूसरी वस्तुएं होती हैं, उनकी मर्यादा करना, जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनका हम परिभोग करते हैं, है ना। मतलब क्या है, क्या होता है, रोज जो हम यूज में ले रहे हैं, तो जीवन काल के लिए, पूरे जीवन पर्यंत के लिए हम कितनी वस्तुओं का, कितनी चीजों का उपभोग करेंगे, यानी एक बार यूज करेंगे, परिभोग करेंगे यानी बार बार यूज करेंगे, जो भी करेंगे वो किस में आता है? उपभोग परिभोग व्रत में आता है, जिसमें आपका खाने पीने से लेकर के जूते कपड़े टॉवेल, है ना, आपका मकान, आपकी गाड़ी, ये सब सब किस में आते हैं? उपभोग परिभोग में आते हैं। तो इनकी मर्यादा करना होता है उपभोग परिभोग व्रत। ठीक है। फिर आता है 8वां, अनर्थ दंड विरमण व्रत। सबसे काम की चीज है अनर्थ दंड, जिससे हमको बचना बहुत जरूरी है। मतलब अनर्थ दंड में रमण नहीं होना चाहिए। अनर्थ दंड नाम से ही स्पष्ट है, अनर्थ जिसका अर्थ ही नहीं है, जिसको करने का कोई प्रयोजन नहीं है, है ना, फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो होता है अनर्थ दंड। उससे हमको क्या होता है? अनर्थ दंड मिलता है। जहां मतलब निरर्थक हिंसा, अनर्थ मतलब क्या हो गया है? निरर्थक हिंसा, जो हिंसा का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो हिंसा हो जाती है अनर्थ दंड। तो अनर्थ दंड क्या हो जाता है? जो हमको अपने पालन पोषण के लिए, है ना, शरीर के लिए जो करना जरूरी है, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त जो भी करते हैं, चाहे वो आडंबर हो, है ना, चाहे मौज शौक हो, कभी कभी अंधविश्वास से कुछ चीजें की जाती हैं, वो सब किस में आता है? अनर्थ दंड में आता है। जैसे मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था कि जिस रूम में हम नहीं बैठ रहे हैं, बेवजह उस रूम की लाइट चालू है, इसमें आ गया, वो अनर्थ दंड में आया, है ना। जो काम सार पूर्वक नहीं हो रहा है, जो कर्म सार पूर्वक नहीं हो रहा है, जिसको करने का कोई सेंस नहीं है, वो होता है अनर्थ दंड में आता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। देखो, अनर्थ दंड में बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। अनर्थ दंड में फिर अपने को वो ही चीज करनी होती है जो करना जरूरी है, जिसको किए बिना हम नहीं रह सकते, हमारे जीवन निर्वहन के लिए, पालन पोषण के लिए जो जरूरी है। जैसे एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट के लिए, है ना, एक लिमिट रखना जरूरी है, एक मार्जिन रखना जरूरी है, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है ना। वो जो अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। लेकिन यही मार्जिन अगर 10%, 15% से हट के 50%, 60% हो जाती, तो वो क्या हो जाता है? वहां पे अनर्थ दंड हो जाता है। ठीक है। देखो, जैसे अनर्थ दंड के क्या है? अतिचार, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, मतलब जब काम विकार पैदा करना कोई हमको बहुत जरूरी है क्या? ऐसी बातें करना नहीं है ना। तो ऐसी बातें करना अनर्थ दंड में आता है, जिससे हमारे भीतर काम विकार पैदा हो, कोई कुचेष्टा हो, कोई किस बुरी तरह की इच्छा हो, है ना, काम विकार पैदा करने की कथा की हो, भंड कुचेष्टा की हो, है ना। तो ये जो चीजें आती हैं, ये सब किसमें आती है? अनर्थ दंड में आती है। ठीक है। जैसे हिंसाकारी उपकरणों का संग्रह किया, हमको तो कोई नीड नहीं है, पिस्टल की हमको नीड है क्या? हमको किसी की हिंसा करनी नहीं है, उसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अगर किसी ने संग्रह किया हुआ है, तलवार रखी हुई है, ये सब क्या? हिंसाकारी उपकरण है। तो ये सब चीजें अनर्थ दंड में आती है ना। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज है जो आवश्यकता के अतिरिक्त हो रही है, वो अनर्थ दंड में होगी। ठीक है। कल आप क्लास लेंगे? हाँ, कल क्लास लेने के भाव हैं, क्योंकि अब 1 या 2 दिन में हम पूरा 25 बोल हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा भाव है कि कल और परसों की क्लास लेकर के मैं इसको
कंप्लीट करवा दूं। तो आप लोग भी अभी तक की आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आगे अवेलेबल नहीं होंगी आपको, जब भी होगा तो मैं अवेलेबल रहूंगी। लेकिन फिर भी अभी जो भी डाउट्स आपको बनते हो अपनी रनिंग क्लासेस में अगर क्लियर हो जाते हैं तो बेटर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, तो कल और परसों भी हमारे क्लास लेने के भाव हैं सुखे समाधे। जैसा भी होगा क्लास में आपको ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। आज जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। टाइम तो ओवर हो चुका है, फिर भी 2-4 मिनट हम ले सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अदरवाइज आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आई होप, आशा करती हूँ भांगे आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जय प्रकाश जी सा अनम्यूट करेंगे खुद को, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हम ये व्रत अपनी अपनी सीमा रखकर ही व्रत ले सकते हैं ना? जी हाँ, जो अपनी अपनी सीमा के हिसाब से व्रत लीजिए, लेकिन व्रत लेना बहुत जरूरी है। व्रत लेने से समंदर जितना पाप जो है वो हमारा राय जितना हो जाता है। जब तक व्रत नहीं लिए तब तक हमको संसार की सभी चीजों का पाप लग रहा है, सभी उपयोग का क्रियाओं का पाप लग रहा है। ठीक है, ठीक, जय जिनेन्द्र सर। मंगला जी। अधिकरण जोड़ रखा हो, जय जिनेन्द्र सा। जय जय जिनेन्द्र सा। अधिकरण जोड़ रखा हो यानी क्या? अधिकरण जोड़ रखा हो का मतलब होता है, एग्जाम्पल तो मुझे भी समझना पड़ेगा। हाँ, बाद में बताइए साहब, आप देख के पूरा वो पाठ का समझाए तो अच्छा रहेगा। जैसे ठीक है पहले ना, देखो। बताया आपने वो समझा। हाँ, मतलब हिंसाकारी उपकरणों का अपन जो संग्रह करते हैं, है ना, या जी। मतलब जो भी चीजें हैं एक्सेस में अगर अपन उसका यूज कर रहे हैं, या जैसे अपने को जितनी चीजों की जरूरत नहीं है ना, हाँ हाँ। उसके अतिरिक्त अपन रख रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो हाँ। वो सब चीज अनर्थ दंड में आता है। अच्छा लाइक अच्छा। कि जैसे अपन सब्जियां फ्रिज में भर के रखते हाँ हैं ना, हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है मजबूरी होती है, लेकिन कई जगह होता है अपन प्रमाद के कारण भर के रखते हैं, है हाँ। ना। तो ये सब उसी में आता है, ये सब अनर्थ दंड में आता है। एक्स्ट्रा हम्म। जितनी चीजों की जरूरत नहीं है उसके अतिरिक्त हम उसका संग्रह करके रख रहे हैं। जी जी जी। हाँ, बहुत ठीक है? बहुत धन्यवाद साहब, आभार। जी, आभार, बहुत अच्छे से समझाया, भंग भी बहुत अच्छे से समझ में आया। आपने 25 अच्छी बोल का क्लास बहुत अच्छे से लिया। अच्छा लगता है मुझे, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस आशा करती हूँ कि आप लोग भी और लोगों को समझाइए, ऐसे ही बताइए। कहीं पे कुछ मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, चाहे हाँ वो, हमारी ये क्लास चलती और रहे, वो चाहे इस क्लास का नहीं, वो मुझे पूछना था कछुआ किस में आता है, वो एक बार मैंने डाला था लेकिन जलचर। कछुआ जल। जलचर में आता है ऐसा। जी हाँ, जी सर, बहुत बहुत कछुआ धन्यवाद। जलचर में आता है। हाँ मैंने ग्रुप में डाला था कि जिसका भी क्वेश्चन था मुझे संपर्क हाँ। करेंगे, मैं है ना। तभी बिजी थी, मैं थोड़ी, तभी नहीं पूछ पाई आपको। कोई बात नहीं। कच्छप, कच्छप यानी कछुआ होता है, कछुआ हाँ, जलचर में आता है ऐसा। लेकिन वो भूमि पर भी चलता है ना? वो चलता है लेकिन वो है जलीय जंतु है। हाँ ठीक है, ठीक उत्तराधीन है। सूत्र में भगवान हाँ। ने साफ फरमाया एकदम क्लियर कि हम्म। कच्छप जो होते हैं, कछुए जो होते हैं वो जलचर होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। ओके, जय जिनेन्द्र साहब। चलिए जय आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में अहोभाव के साथ गुरुजनों का उपकार हम फील करेंगे, उनके प्रति अहोभाव हम प्रदर्शित करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजी महाराज की जय। जय। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं की जय।
जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र साहब, मिच्छामी दुक्कडम सभी से। बहुत अच्छा जिनेन्द्र साहब। अनुमोदन बारंबार।